जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे CISR SO जो अभी रिसेंट पोस्ट निकली है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में, उसकी बुक लिस्ट के बारे में, मॉक टेस्ट, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज, एग्ज़ाम के बारे में। और ये वीडियो बाकी वीडियो से स्पेशल किया है क्योंकि मैंने इस वीडियो बनाने से पहले एक हमारे भैया उनसे कंसल्ट किया है और उन्होंने 2013 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था तब उसको क्रैक किया था। तो उनके एक्सपीरियंस से जो उन्होंने उनसे फ़ोन पे बात की है आराम से कई घंटे तक, तो उनके एक्सपीरियंसेस से और खुद के यूपीएससी के एक्सपीरियंसेस से एक होलिस्टिक ऑल इन वन वीडियो बनाई है आपकी CSIR SO की स्ट्रेटजी के लिए, जिसमें हम आपके लिए सारी चीज़ कवर करेंगे और कैसे आप 60 डेज़ में इसके लिए वेल एफिशिएंटली प्रिपेयर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम की आप देख सकते हो कब लास्ट डेट है, फिलिंग डेट है। तो अभी आप एग्ज़ाम अब तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो अभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब जो इसकी वर्क प्रोफाइल है, कितनी पोस्ट है, तो आप देखोगे 2 टाइप की पोस्ट हैं। एक है सेक्शन ऑफिसर SO और दूसरी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और इसमें आपको 3 टाइप की स्ट्रीम मिली है। एक जनरल फील्ड, दूसरी आपकी फाइनेंस से रिलेटेड और दूसरी स्टोर एंड परचेज से रिलेटेड है। और इसमें आपके SO के लिए 76 पोस्ट हैं। ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है, मतलब आप ये मंगा लो कि आपको गाड़ी जैसी और भी कई सुविधा मिल सकती हैं इस पोस्ट में। और पे लेवल तो आप ये मान के चलो अराउंड 1 लाख प्लस इसका पे मिलेगा सारे अलाउंसेस को मिला के। और इसमें 368 पोस्ट हैं। इसमें इंटरव्यू नहीं है आपकी ASO में, इसमें इंटरव्यू भी है आपका। इसमें इंटरव्यू की जगह आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट है, CPT। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें आप देखो 3 पेपर होंगे आपके लिए। तो फर्स्ट पेपर में आपके लिए होगा जनरल अवेयरनेस। उसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव मार्क विद 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 150 मार्क्स का ये होगा, 2 आवर आपको मिलेंगे। फिर दूसरा पेपर जिसमें आपका इसमें आपके कई सब्जेक्ट्स हैं जो हम आप आगे डिटेल में देखेंगे। पर बेसिकली आपका दूसरा पेपर होगा 200 मार्क्स का। इसमें कई सब्जेक्ट्स हैं जो अभी इसमें कंटेन नहीं है। और तीसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव, ये है इंग्लिश हिंदी। तो ये आपका 150 मार्क्स का होगा और ये अलग अलग टाइम पे होंगे। पहले आपका फरवरी के अराउंड ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा SO के लिए। और उसके अगर कोई ASO का है उसके लिए आपका CPT होगा। तो पेपर 1 एंड 3 तो आपके सबके लिए कॉमन है, कंपलसरी है। उसके अलावा इंटरव्यू और CPT में फ़र्क है। अब बात करते हैं कि जो इसका डिटेल्ड सिलेबस है। तो बात जनरल अवेयरनेस में जो आपका पेपर 1 है तो उसमें आपके 3 सब्जेक्ट इन्होंने दिए हैं इनके नोटिफिकेशन में। वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें आपकी एंशियंट प्लस मेडिवल प्लस मॉडर्न, तो तीनों हिस्ट्री होगी आपकी। कॉन्स्टिट्यूशन आपका UPSC में लगा लो GS2 वाला पोर्शन। तो ये वीडियो UPSC और नॉन UPSC एस्पिरेंट्स दोनों के लिए बेनिफिट रहेगी क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसा सिलेबस है जो UPSC में भी कवर नहीं होता और काफ़ी सिलेबस है जो नॉन UPSC एस्पिरेंट्स को नहीं पता। तो हमने काफ़ी एक एफिशिएंट वेल प्रिपेयर्ड मटेरियल बनाया कि दोनों टाइप के एस्पिरेंट्स को हेल्प हो सके। तीसरा आपका करंट अफेयर्स है ये आपका। और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके कॉम्प्रिहेंशन है, प्रीपोजिशन है। इसके आपके 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इसके 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी डिटेल में जानने से पहले कि बेसिक आपके लिए गाइडलाइंस क्या है। जैसे इस स्ट्रेटेजी में हम बहुत कम बुक्स को रेफ़र करेंगे। जैसे यूजुअली बुक्स क्या होती हैं आपकी, मॉडर्न हिस्ट्री की है बुक्स। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है आपकी स्पेक्ट्रम है। एंशियंट हिस्ट्री में आपकी RS शर्मा है। मेडिवल हिस्ट्री में आपकी सतीश चंद्रा है। तो ये बुक लगा लो 300 पेजेस, ये भी 300 पेजेस, ये भी 300 पेजेस। तो ये 900 पेजेस सिर्फ इसमें 2 महीने में कैसे, सिर्फ अगर 3 सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करने की बात होगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे प्रिपेयर करना। तो हम बहुत ही कम बुक्स पे करेंगे। उससे ज़्यादा हम टॉपर्स नोट्स, जो ऑलरेडी टॉपर हैं उनके नोट्स, और रिलायबल स्टडी मटेरियल जो क्रिस्प स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उस पर ज़्यादा रिलाई करेंगे। और इसी में टॉपर्स नोट्स की बात करें, क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये आपके रेडीमेड है, टाइम सेविंग हो जाएगी आपकी इनसे, आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा, एक कहीं ना कहीं उन्होंने ऑलरेडी कई सोर्सेज बनाया हुए हैं इन नोट्स को, तो हमें एक तरह से मल्टीपल सोर्सेज की एक समरी टाइप मिल जाएगी, समरी मिल जाएगी। इससे क्या है, हमारा प्रिपरेशन का काफ़ी टाइम बच जाएगा। अब तीसरा, हम यूट्यूब की इसमें काफ़ी हेल्प लेंगे, उनसे रिलेटेड वीडियोस तो स्पेसिफिक यूज़ करेंगे। कुछ ही वीडियोस, सिर्फ फ्यू वीडियोस जो आपकी कुछ वीडियो है सब्जेक्ट रिलेटेड, उन्हीं को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे यूट्यूब को CSI लिख के सारी वीडियो देखें। तो हम वो भी डिटेल करेंगे कौन कौन से आपको स्पेशलिस्ट प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवाएंगे सारी वीडियोस की, ताकि आपको थोड़ा सा भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब बात करते हैं
कि पेपर 1 में अब मैंने बता ही दिया था, ये जो मैंने भैया से पूछी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले कैसे कवर किया था और अब खुद के एक्सपीरियंस, यूपीएससी के एक्सपीरियंस से आपके लिए एक स्टडी मटेरियल बना के लाएँ। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री में देखोगे तो आपका डिटेल सिलेबस ये है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन ही है आपका एंशिएंट हिस्ट्री वाला, फिर आपका मेडिवल और फिर मॉडर्न। अब बात करते हैं, वही 3 बुक की बात की थी, वो तो 900 पेजेस तो कवर नहीं होंगे। तो आप ये कर सकते हो कि यूजुअली एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री वाला सिलेबस सबसे ज़्यादा आता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपके टॉपर्स नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा और कमेंट सेक्शन में भी। तो आप टॉपर्स नोट्स हो गए हमारे, टॉपर्स नोट्स के अलावा जीएस ब्रह्मास्त्र ये बुक की है, ये आईएएस श्वेता सुमन मैम उन्होंने रिकमेंड की थी तो मैंने पढ़ी थी। तो इसमें आपकी समरी टाइप है, तो आपकी सारी हिस्ट्री सिर्फ 80 पेजेस में कवर हो जाएगी और अराउंड 50 to 70 पेजेस के आपके टॉपर नोट्स हो गए। तो अराउंड ये मान लो 100-120 पेजेस में 100-120 पेजेस में आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी, कंप्लीट हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी। और वरना स्पेक्ट्रम पढ़ोगे सिर्फ 300 पेजेस में तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गई और बाद में वो, तो ये इस ऑप्शन, ये एक टाइम के हिसाब से अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आप ये दोनों कर सकते हो, ये दोनों कर सकते हो। इसके बाद आप मॉक टेस्ट से ट्राई करो, इससे क्या होगा कि आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अच्छा है, क्योंकि आप कम टाइम में ज़्यादा कर पाओगे, दूसरा रिवाइज कर पाओगे। आप सोचो 900 पेजेस आप कर रहे हो, उनके नोट्स कब बनाओगे, उनको रिवाइज कब करोगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, टॉपर्स नोट्स करने हैं, प्लस ये टॉपर्स नोट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मैं, प्लस आपको जीएस ब्रह्मास्त्र। ये दो से आपके अराउंड पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों पार्ट कवर हो जाएंगे बिल्कुल आराम से। और इनको चेक करने के लिए आपको फिर ऑनलाइन आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कोई पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्री में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उनको प्रैक्टिस करना, आपको तभी पता चल जाएगा आपकी कितनी प्रिपरेशन है। और इससे अगर आप एग्जैक्ट बुक करने भागोगे तो आपके 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ यही 20-25 नंबर का ही कवर हो पाएगा, और जबकि बाकी सेक्शंस हमारे मिस हो जाएंगे। तो आपका हिस्ट्री वाला ये पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में आप देखो कि ये जो वाला पार्ट है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक पार्ट है, ये पार्ट आपका लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा। लक्ष्मीकांत से, इसके लिए आप एग्जैक्ट बुक पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, और ये वाला पार्ट आपका यहाँ से कवर हो गया। उसके बाद आता है ये नीचे वाला पार्ट, इसमें आपका गवर्नेंस भी आता है, सोशल जस्टिस, जैसे सोशल जस्टिस है और आपका गवर्नेंस वाला पार्ट है हेल्थ एजुकेशन। तो ये आपका विजन का वैल्यू एडिड मटेरियल है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। इसमें क्या है कि आपका विजन ने पहले ही ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड की हुई है इनसे रिलेटेड मटेरियल की, तो बस एक बार आपको पढ़ना है। इनसे मोस्टली आप ये मानो क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्कीम से, जैसे पॉवर्टी हंगर है, इनसे एग्जैक्ट क्वेश्चन की बजाय इनको रिलेट कर लेंगे, जैसे एसडीजी से क्वेश्चन पूछ लेंगे या गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आप इन 2 चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। और ये बस एक बार विजन की वैल्यू एडिशन मटेरियल पढ़ के आपका क्या है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि पॉवर्टी की अलग अलग डेफिनेशन क्या है, हंगर की अलग अलग डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस फील्ड में काम करती हैं, सिटीजन चार्टर क्या होता है। तो ये आपका गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का पार्ट इससे हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ फ्री में, कोई पैसे देने, फ्री में हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। और रही बात गवर्नमेंट स्कीम्स की, अब देखो कि आपको विजन आईएएस की गवर्नमेंट स्कीम वाली कंपेंडियम नहीं पढ़नी है, ऑलरेडी आपकी 400 पेजेस की है, आप 400 पेजेस नहीं कवर कर सकते, इसलिए हमने आपके लिए 60 पेजेस की गवर्नमेंट स्कीम की समरी बनाई है। ये 60 पेजेस से भी कम है, इसमें आपकी सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लगा लो, 60 से 70 इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में है 2 साल से वो सारी कवर्ड है। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा ना, ये और ये फ्रीली प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप जैसे जाओगे टेलीग्राम हमारा चैनल खोलोगे, उसमें आपको ये पीडीएफ मिलेगी गवर्नमेंट स्कीम वाली। तो ये 400 पेज वाली मत पढ़ना, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। भैया वही कह रहे थे, उन्होंने जैसे अब वो देख रहे थे उनके जूनियर्स और किसी को प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनके जो उनसे भी पूछ रहे थे बच्चे कि क्या वो विजन की करें, तब उन्होंने देखा 400 पेजेस, तो वही कह रहे थे कि 400 पेजेस याद नहीं हो सकते कैसे भी। तो इसलिए आप ये वाला पोर्शन आपका विजन से हो गया, ये लक्ष्मीकांत से हो गया, और जो मिसलिनियस पोर्शन है वो जीएस ब्रह्मास्त्रा से कर सकते हो, कि जैसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, तो ये पोर्शन आपका इससे कवर हो जाएगा। और इससे क्या है, आपका लिमिटेड रिसोर्सेज रह जाएंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन यही है आपके सक्सेस का मंत्र। तो आप सिर्फ इनको करो, और ये 400 पेज वाली गलती से भी मत पढ़ लेना, काफ़ी दिक्कत होगी, कब तो समझ में आएगी, कब अंडरलाइन, कब नोट्स है। बहुत ये 60 पेजेस एग्जैक्ट नोट्स, ना अंडरलाइन की जरूरत ना नोट्स, सीधा पढ़ना है और याद करना है।
तो ये वाला पोर्शन भी आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में देखो यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो विजन की मंथली पढ़ते ही होंगे, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स या तो वो भी विजन की मंथली पढ़ लें आप, ऑलमोस्ट मानो कम से कम लास्ट सिक्स मंथ की तो आपको करंट अफेयर्स करनी ही चाहिए, लास्ट 6 मंथ। इससे पीछे की मत करना, इतना ही बहुत है, इसी से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। और नॉन वो जीके टुडे भी कर सकते हैं, इसके यूट्यूब पे आपको फ्री में लेक्चर्स मिल जाएंगे, या टेलीग्राम पे आपको वैसे ही पीडीएफ मिल जाएगी। तो अराउंड 200 क्वेश्चंस होते हैं इसके पर मंथ, वो भी कर सकते हो। पर आप फर्स्ट प्रेफरेंस इसको रखना विजन की मंथली को, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर हो जाएगा आपका। फ्री मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो चेक करने के लिए करंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम मत दो, सिर्फ एक मैगजीन करो, उसी को याद करो। लास्ट 6 मंथ्स की करो आप, अराउंड ये मान लो मई जून से लेके अब दिसंबर जनवरी तक। मई जून से, क्योंकि फरवरी में तो पेपर आ ही जाएगा, तो एक महीने पहले तक की करनी होती है, तो आप ये मानो दिसंबर जनवरी तक ही फ़ायदे देगी आपको। तो ये आपकी करंट हो जाएगी। यूट्यूब मैराथन्स आएंगी करंट अफेयर्स की सारी, वो आप अवॉइड करना, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा। ऑलरेडी ये बहुत मोर देन इनफ होंगी, मोर देन ये भी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा वो मत करना करंट अफेयर्स पे। और करंट में देखो नॉर्मल टॉपिक है आपके, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारे आपके स्टैटिक में कवर ही हो जाएंगे। और थोड़ी ये इन मैगजीन से मोर देन इनफ है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इनसिक्योरिटी एंग्जाइटी फील करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिसोर्सेज मोर देन इनफ है आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब मैराथन्स वगैरह अवॉइड करने की कोशिश करना। अब बात करते हैं इंग्लिश की, जो आपके, अब देखो पेपर पैटर्न आपको दिखाया था कि आपका 50 नंबर का सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबर के। तो 50 क्वेश्चंस आप देखो, अब इंग्लिश क्या है कि बहुत जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश जैसे कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका यूपीएससी में सी सेट में भी आता है। फिर है डायरेक्ट एक्टिव, थोड़ा ग्रामर वाला पोर्शन आप कह सकते हो, ग्रामर वाला पोर्शन। इसके अलावा आपका ये प्रीपोजिशन, सिनोनियम, एंटोनियम, ये आपकी वोकेबलरी होगी, ये आपकी वोकैब होगी, जो आप न्यूज़पेपर वगैरह से भी कवर करते हो। तो आप देखो 3 टाइप हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर प्लस वोकैब। तो ये तीनों ही आप कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो कवर होती जा रही है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक बार सी डी एस एन डी ए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उनका इंग्लिश का पोर्शन होता है। आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट ऐसा ही इंग्लिश का एग्ज़ाम CSIR में ही आएगा ऑलमोस्ट। भैया ने यही कहा था कि इनके अराउंड ही लेवल रहता है, तो इसके अराउंड आएगा। तो आप इनके प्रैक्टिस करो, तो आपको हर साल 50 एक क्वेश्चन भी करोगे ना, तो आपका पूरा हो जाएगा। दूसरा सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस करो, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। इससे आपको बहुत, इसी से आपकी यूपीएससी और इसकी प्रिपरेशन साथ के साथ हो जाएगी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। सेम करो, इससे पूरा का पूरा आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा पोर्शन। कोई बुक रेफर मत करना, यूजुअली आपको बुक क्या कहेंगे, एसपी बख्शी कर लो, रेन एंड मैर्टिन कर लो। रेन एंड अभी इतना टाइम नहीं है और बहुत से सेक्शंस करने हैं, तो इन बुक्स को भी मत करना। कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो। और फिर क्या करना, जो बार बार गलती हो रही है आपके वीक पोर्शन, मान लो सेंटेंस करेक्शन है या फिर कॉमन एरर है, कुछ कुछ टॉपिक्स में आपको दिक्कत लग रही है, जैसे मान लो आपको प्रीपोजिशन समझ में नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो देखो, थोड़ा समझो और उसको रिवाइज कर लो। और PYQ से बस 1-2 टॉपिक सेलेक्टिव करो, बुक पढ़ोगे तो नहीं हो पाएंगी। दूसरी, ये बुक 1 साल में ख़त्म होती हैं, ऐसा नहीं है कि 2 महीने में ख़त्म हो जाएंगी। तो इन बुक्स को बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्ट आपको PYQ उठाने और वहीं से प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। आपका जो 200 मार्क्स का होगा, इसमें आप क्वेश्चन देखो, जनरल इंटेलिजेंस 25, सारे सेक्शन से 25 25 25। तो आप ये मानो अराउंड 8 सेक्शंस हैं, तो एक डाइवर्स पेपर सेट किया जाएगा काफ़ी, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी अलग अलग सेक्शंस को कवर कर पाए ना, है काफ़ी एक चैलेंजिंग होगा सारे एस्पिरेंट्स के लिए। तो बात करते हैं रीजनिंग और मैथ्स, जो आपके 25 यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 25 यहाँ से। तो आप टॉपिक देखोगे तो बेसिक टॉपिक्स हैं आपके रीजनिंग के, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डिकोडिंग, विजुअल मेमोरी, तो नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग दोनों है। मैथ्स में भी आपका सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये बहुत सिंपल टॉपिक है जो हर एक में आते हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई ट्रिग्नोमेट्री जैसा कोई टॉपिक आ रहा है, वही सेम टॉपिक हैं जो 10th एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसी के वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे देंगे। तो अब इसके लिए कोई बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में बुक है, सारे यही कर रहे हैं कि RS अग्रवाल कर लो, ये कर लो, पर 2 महीने में क्या क्या करना है ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो ये बुक तो रहने देना।
सिर्फ टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हो। टॉपिक वाइज वीडियोस कैसे, जैसे इसमें बहुत सी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी, जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह, इनको छोड़ के बाकी देख सकते हो, सीटिंग अरेंजमेंट, ऐसे टॉपिक वाइज वीडियो देखो। यहीं से इनके 10-10 जो सम है वो सॉल्व कर लो। 10 प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इससे आप एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलोगे तो स्लाइस बाय स्लाइस आपका सारा सिलेबस हो जाएगा। सारा का सारा सिलेबस आपको सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखनी है, 10 से 20 सम उसके सॉल्व करने, प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसको बाद में आप सी सेट के पी वाई क्यू उठाओ। इससे क्या है, अब सी सेट भी डिफिकल्ट आ रहा है तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही एक ये मान लो आप CSIR का पेपर ये वाला आपके लिए एक तरह से मॉक टाइप होगा, मॉक टेस्ट एक्ट करेगा। और आप सी सेट के पी वाई क्यू करके जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मैथ्स कितना स्ट्रॉन्ग और किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसमें भी आप CDS जो इस टाइप के एग्ज़ाम उनमें मैथ्स आता है तो बेसिक वो भी कर सकते हो, वरना सी सेट के पी वाई क्यू आपके इसमें काफ़ी वो कर दें, क्योंकि बहुत अपर लेवल का मैथ्स शायद देखने को ना मिले। सिंपल लेवल का मैथ्स आएगा। भैया ने ये कहा था कि बेसिक मैथ आएगा, बहुत डिफिकल्ट वो नहीं लेके जाएंगे। पर ये क्या हो सकता है, आपका स्कोरिंग सेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि सपोज करो एक IIT से बच्चा है, IIT वो उसके लिए आसान इजी सेक्शन होगा। पर सपोज करो एक ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो अब उसको तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वरना वो इससे काफ़ी लीड खो देगा। तो इसको इसके इक्वल आने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। और सी सेट के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें आपको कोई बुक नहीं करना, सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखना, पी वाई क्यू करना आप। अब बात करें जनरल साइंस की, अब देखना ये सेक्शन यूजुअली इग्नोर कर देते हैं हम ये सोच के, देखो ये जनरल साइंस है। जनरल साइंस समझते हो आप, 9-10th की साइंस होती है, जैसे न्यूक्लियस, सेल स्ट्रक्चर, ये वाली। इसमें देखो सिलेबस में भी ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, ये बहुत, और ये सिर्फ 9-10th की NCERT में मिलती हैं। अब यूजुअली क्या होता है, हम करंट अफेयर्स की मैगजीन पे रिलाई करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो ये जनरल साइंस है। ये क्वांटम क्वांटम 5G टेक्नोलॉजी, ये जो यूपीएससी की साइंस है वो साइंस नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखना। और इसके लिए कोई भी ऐसे समरी के लिए, अब ये टाइम टेकिंग ना हो, जैसे जिनका MBBS या फिर मेडिकल बैकग्राउंड, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है, उनके लिए तो थोड़ी सी आसानी होगी। पर जो आर्ट्स और बैकग्राउंड से उनको 9-10th की NCERT पढ़नी चाहिए। आपको लगेगा कि ये टाइम टेकिंग होगी, पर बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होगी। एक बार हमने 9-10th में कवर कर रखी है, ये आपका बिल्कुल, जब आप एक बार पढ़ोगे स्मूथली कवर हो जाएंगी। डेली एक आर दो इस पर, थोड़े से अंडरलाइन कर लो NCERT में या नोट्स बना लो। इसमें जैसे GS ब्रह्मास्त्र में 30 पेज समरी है जनरल साइंस की, तो आपको बने बनाए एक तरह से रेडीमेड नोट्स मिल जाएंगे। इसी में इसी से कुछ ऐड करते रहो, कुछ ऐड करते रहो, तो आप ये मान लो आपके 20-30 पेज के इसके बन जाएंगे। तो 50 एक पेज में आपके 25 मार्क्स में से अराउंड 20 मार्क्स तक आ जाएंगे। और आप ये करो, सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्वांटम, यही भैया ने बताया था, जैसे कुछ सीक्रेट्स यही बताए थे कि जनरल NCERT वाली साइंस आएगी, ये क्वांटम वाली साइंस नहीं आएगी। तो वो साइंस आपकी NCERT से हो सकती है और किसी भी बुक से नहीं हो सकती है। और बहुत ज़्यादा इसमें अभी टाइम कम है, तो सिर्फ NCERT से आप समझ सकते हो। और यूट्यूब वगैरह वीडियो देखोगे वो क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, जैसे वो कहेंगे 500 क्वेश्चन ऑफ जनरल। इससे कंसेप्ट तो क्लियर होगा नहीं, और क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम रिपीट होते नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इस पर टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। तो आप सिर्फ NCERT पढ़ो, GS ब्रह्मास्त्र 30 पेज समरी पढ़ो, और एक चेक करने के लिए एक मैराथन लगा सकते हो 100 क्वेश्चन के अराउंड की, और मॉक टेस्ट से ही आपको पता चल जाएगा। और जितना आप कर सकते थे उतना आप कर लिया, इससे आप किसी से पीछे नहीं रहोगे। तो सपोज करो एक बच्चा है जिसने MBBS कर रखी, हो सकता है उसके 25 में से 20 ठीक हों, लेकिन इतने रिसोर्सेज के बाद आपके भी 25 में से 15-16 तो ठीक हो ही जाएंगे, तो वो एज नहीं होगी। अगर हम सिर्फ इस पर रिलाई करेंगे करंट अफेयर्स मैगजीन पे, तो आप ये मान लो ये सारा पोर्शन खत्म ही हो जाएगा। मेटल्स, कौन सा मेटल है जो लस्टरस है, कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टर है, कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन NCERT में दिए हुए हैं GS ब्रह्मास्त्र। तो आपको वो वाला पार्ट यहीं से कवर करना होगा। तो इसलिए गेम चेंजर सेक्शन होगा, क्योंकि ये मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट है। उन्होंने यही कहा था भैया ने कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं NCERT की पावर को, तो उन्होंने NCERT की थी, इसलिए मैंने अभी आपको NCERT रिकमेंड किया। अब बात करते हैं इकोनॉमी, ये UPSC वाली इकोनॉमी है बेसिक, इसमें वही आपके बेसिक कंसेप्ट हैं। अब बात करते हैं कि कैसे कवर कर सकते हो। अब बात सारे कह रहे हैं कि NCERT देखो, 11th-12th की NCERT बहुत ही बेसिक है, और उनमें लिटिल बहुत ही कम पेजेज हैं, और वो भी एक्सप्लेन नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है वो काफ़ी बुक। मेरे पास भी 11th-12th में इकोनॉमिक्स थी, तभी कह रहा हूँ। पूरे स्कूल्स में भी NCERT नहीं पढ़ाता है कोई भी टीचर, वो सारे एक्स्ट्रा बुक्स रिकमेंड करते हैं, जैसे VK जैन, ऐसी ऐसी बुक।
तो ये कोई भी रिकमेंड नहीं करता है एनसीईआरटी। तो आप एनसीईआरटी से आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। ये सारे यही कह रहे हैं एनसीईआरटी से आप पढ़ के देख लेना, चाहे ट्राई कर लेना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक सेम जो चीज़ 5 मिनट में हो सकती है वो 50 मिनट में होगी एनसीईआरटी में, क्योंकि सारे कंसेप्ट घुमा के दे रखे हैं और इसमें बहुत ही बेसिक है, एडवांस भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक यूट्यूब पे मैराथन है, या आप कोई भी मैराथन देख सकते हो। अभी मैंने चेक किया तो सिर्फ यही मैराथन थी जो अच्छी है। सिर्फ आपके 10 घंटे लगेंगे, 10 घंटे में आपकी ये मैराथन कंप्लीट हो जाएगी। सारे बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे होगी, क्योंकि जो आपका फैक्चुअल पार्ट है वो करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। उसके बाद आप पीवाईक्यू करना, यूपीएससी और सीडीएस के टॉपर्स के नोट्स बने बनाए रेडीमेड नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे टेलीग्राम पे, और जीएस ब्रह्मास्त्र आ तो मोर देन इनफ है। एनसीईआरटी के चक्कर में मत पड़ना, 10-15 दिन ये एनसीईआरटी ले जाएगी और 10 घंटे में आपका सारी एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे छोटी हैक्स, आप ये कह सकते हो एग्जाम हैक्स भैया ने बताए थे, तो इसके आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और ये आपके नोट्स तो ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे, तो आपको जो और भी पार्ट है आप एक तरह से एज में ही रहोगे बाकी बच्चों से। बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट में भी हम सेम स्ट्रेटेजी करेंगे। यूजुअली अब क्या रिकमेंड करते हैं, शंकर आईएएस, पीएमआईएफ आईएएस, ये वाली बुक देखो। जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये अराउंड 400 पेजेस के अराउंड है, तो उसका फ़ायदा नहीं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिन्होंने पढ़ रखी है तो उन्होंने पढ़ लिया, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसने एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पढ़ा, तो वो एक 12 आवर की मैराथन है यूट्यूब पे, यही ठीक ठाक लगी। तो आप ये देख सकते हो, इससे आपका पता चल जाएगा आप बेसिक कंसेप्ट जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर क्या होता है। उसके बाद टॉपर्स नेट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, और करंट अफेयर्स में आपका एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा नेशनल पार्क से रिलेटेड, और जीएस ब्रह्मास्त्र में भी इससे रिलेटेड आपका 30 पेजेस के नोट्स हैं। तो ये सारे एग्रीमेंट्स, पेरिस एग्रीमेंट्स, ये सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको इस पे ये 400 पेजेस की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इससे भी आपका क्लियर हो जाएगा आराम से। अच्छा मार्क्स आप कर सकते हो, बस आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, फैक्ट्स आपके नोट्स आपको मिल ही गए। हम बात करते हैं एथिक्स। यूपीएससी स्टूडेंट्स ने तो कर रखी है, पर आप ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। ऑब्जेक्टिव में क्या है, वो थिंकर्स के नाम, ऐसे नाम सोच सकते हैं। तो सिलेबस तो सेम है यूपीएससी से। तो इसमें यूट्यूब की मैराथन वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, पर इसमें आपको थिंकर के नाम मिल जाएंगे। थिंकर के नाम हो गए, ऐसे ऐसे कंसेप्ट वो पूछ सकते हैं। फिर आपको टॉपर्स के नोट्स शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। और ये जो वीडियो के आपके कुछ पॉइंट है जो आप नहीं आते, वो इसी में आप ऐड कर लेना टॉपर्स नोट्स में। तो क्योंकि ये बहुत बेसिक होती है, जैसे क्या आएगा, यूटिलिटेरियनिज्म फिलोसफी किसकी है, या आपकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म, जेरेमी बेंथम, जेएस मिल का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये यूट्यूब वीडियो काफ़ी हेल्प कर देगी, और टॉपर्स के नोट्स से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और फैक्ट्स भी आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके जो डिसीजन मेकिंग। अब ये वाला पार्ट है जो कहीं भी कवर्ड नहीं है किसी भी ऐसे, और ये इंटरनेट पे भी कवर नहीं है। तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं 1-2 घंटे की, आप देख सकते हो, क्योंकि ये नबार्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आता है, और कैट में भी कई बार आता है, तो आप वहाँ देख सकते हो। दूसरा ये न्यूज़पेपर, इस आर्टिकल का मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें अराउंड 2 पेज में एक समरी दी हुई है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर देगी। और बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, कुछ थ्योरीज वगैरह हैं, देखो वो तो देखो कोई कवर नहीं कर सक पाएगा। बुक पढ़ने की मुश्किल है, क्योंकि आप कैसे 250 पेजेज इतनी लेंथी बुक पढ़ पाओगे, टाइम मिलेगा नहीं। तो ये प्लान तो रहने देना। यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, आर्टिकल हैं, उसके बाद सारों का बहुत, जिसमें एज आएगी नहीं, क्योंकि या तो बहुत डिफिकल्ट सम आते हैं इसमें, या बहुत ईजी सम आते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे जैसे अब एग्ज़ाम हुआ है तो यूट्यूब पे आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहेंगे, तो ये आप वहाँ से धीरे धीरे कवर कर लेना बुक पढ़ने, और पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक है जो 2013 में बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता था। तो ये सारे टॉपिक आपको यूट्यूब से भी मिल जाएंगे, और पीवाईक्यू से भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और इस पे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत अलग टॉपिक है ना। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने आज तक पढ़ा है, ना नॉन यूपीएससी ने जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो अलग से बुक पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। सिर्फ यूट्यूब चैनल से इससे कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी करवा हो जाएगी, और पीवाईक्यू से आपका पता भी चल जाएगा कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी वही आपकी क्लास 11th की, आप सिलेबस देखो तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो 11th से आपकी फिजिकल ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। टॉपर्स नोट्स कर लेना, जीएस ब्रह्मास्त्र, इन दोनों से आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी और ये दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे। आपके नोट्स भी आपको रेडीमेड मिल जाएंगे,
और इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इनके PYQ से। सिर्फ एक NCERT मोर देन इनफ है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 12th की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा लेंदी है और उसमें इतने यूज़फुल मटेरियल नहीं है, वो सारा टॉपर्स नोट्स में और इसमें GS ब्रह्मास्त्र में कवर हो जाएगा। तो आपका बैलेंस एक मिडल पाथ आ जाएगा, बुक भी पढ़ ली, नोट्स भी हो गए। तो सारी बुक पढ़ने की बजाय सिर्फ 11th की आप NCERT कर सकते हो, ये बेसिक है। और आप यूट्यूब मैराथन देख सकते हो, इसमें आपका क्या है कि एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। दूसरा, ज्योग्राफी में जब डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो के थ्रू हम हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। तो PYQ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। अब बात करते हैं थर्ड पेपर, सब्जेक्टिव पेपर है। देखो अभी तो हमें फर्स्ट 2 पेपर पे ही फोकस करना है। ये एस्से राइटिंग बहुत नॉर्मल है, प्रिसाइज में समरी लिखनी होती है आपको, ये भी। और लेटर भी बहुत स्कूल लेवल के लेटर होते हैं, तो ऐसा कोई अभी इसके लिए बहुत मेजर चैलेंज नहीं है। ये मेजर चैलेंज है डिसीजन मेकिंग वगैरह, ये कैसे करेंगे। अब बात करते हैं कि फाइनल हम देखें, पूरे वीडियो की समरी निकालें तो हमने देखना प्रैक्टिकल प्रिपरेशन करनी है, आइडियल प्रिपरेशन नहीं करनी। आइडियल प्रिपरेशन क्या है, हर सब्जेक्ट की बुक पढ़ो। तो कोई भी बल्कि बुक हमें नहीं पढ़नी है, बहुत ही लिमिटेड जिसमें 11th की ज्योग्राफी ऐसे 1-2 किताब ही हमें रेफर करनी है। उसके अलावा हम टॉपर नोट्स बने बनाए नोट्स हैं, इसमें आपके अराउंड 200 पेजेस में सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे आपके 8 to 9 सब्जेक्ट। और इसमें भी आपके 160 पेजेस में 8 to 9 सब्जेक्ट। और इसी की आप 4 से 5 बार रिवीजन लोगे तो आप ये मान लो कि आपकी प्रिपरेशन को आपने बेस्ट दे दिया। और सपोज करो आप बुक पढ़ रहे हो, तो बुक पढ़ रहे हो फिर 2 बार पढ़नी पड़ेगी ताकि अंडरस्टैंडिंग बनने के लिए। अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स के बाद आप रिवीजन करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस। तो अब ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका टॉपर्स नोट से भी आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। तो इसका क्या है, आपका टाइम काफ़ी कम लगेगा, तो इसलिए काफ़ी आपके लिए अच्छी स्ट्रेटजी भी हो सकती है। दूसरा, आप सेपरेट नोट्स मत बनाना, 2 महीने हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन करते रहना टॉपर्स नोट्स वगैरह में। ऐसा नहीं है कि इसके नोट्स से भी नोट्स बना दिए तो उससे टाइम वेस्ट काफ़ी हो जाएगा। दूसरा, लिमिटेड वीडियो देखो। अब देखो चैनल, अब रिक्रूटमेंट आई है तो सारे चैनल्स ने डालना शुरू कर दिया है, तो हर एक की वीडियो देखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो सिर्फ कुछ वीडियो देखो, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वो वीडियो देखो, सब टॉपिक समझ में आ गया बंद कर दो, 2x पे वीडियो देखो, टाइम काफ़ी बच जाएगा। PYQs करो, PYQ CDS के अराउंड इसका लेवल आ सकता है, तो इंग्लिश वगैरह में आपको मिलेगी। UPSC CSET वगैरह में इसको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो दोनों UPSC और नॉन UPSC एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। और आप ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी चाहिए। अब टाइम कम है तो हार्ड वर्क भी डबल लगेगा, तो अराउंड 8 to 10 आवर्स 2-3 महीने तो आपको बिल्कुल ही देने ही पड़ेंगे, वरना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि नए नए टॉपिक्स हैं, डिसीजन मेकिंग, एथिक्स वगैरह, और अभी UPSC का प्री, स्टेट प्री, ये सारे मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें आपको डबल, थोड़ा सा ज़्यादा आपको पुश करना पड़ेगा। बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, सारे रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसमें आप भैया ने जो बताया था वो आपके साथ सारा शेयर कर दिया है। कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ईमेल आईडी जो हमने शेयर भी की हुई है हमारे चैनल पे देख सकते हो। टेलीग्राम कमेंट सेक्शन में भी हम पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है ईमेल हमें पर्सनली कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि उसमें हम सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। और जो भैया ने नोट्स वगैरह बनाए हैं वो भी आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू।